आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी एनसीईआरटी की हमारी पीवाई की सीरीज में। हम एनसीईआरटी के वे कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमारे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और डेली का हमारी 4 बजे हमारी वीडियो आती है। और चैनल हमारा एडवांटेज जी के पॉइंट आपका अपना चैनल जिसे आपको सब्सक्राइब करता है आपका एक बनता है दायित्व। और इस वीडियो की जो अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाके इस वीडियो को की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पृथ्वी की गतियाँ है। इसको हम समझेंगे बेसिक से, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझेंगे और साथ में लगाएंगे PYQ लगाएंगे वीडियो के अंत में। और वीडियो का फीडबैक आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर दें। देखो जी, पृथ्वी के हमारे पास 2 गतियाँ होती है। 2 गतियाँ कौन सी होती है? घूर्णन होती है और एक परिक्रमण होती है। घूर्णन गति उस पर होती है जो अपने अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को बोली जाती है पृथ्वी के। घूर्णन होती है दैनिक गति और परिक्रमण होती है हमारी वार्षिक गति। दैनिक गति के कारण हमारा क्या होता है? दिन रात हमारे जो छोटे बड़े होते हैं वो दैनिक गति के कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन जो होता है वो हमारा वार्षिक गति के कारण होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं। देखो, ये मैप हमारा दिया जाता है, ये एनसीईआरटी हमारी बुक में हमारा मैप है। इसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने कक्षस्थल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है और ध्रुव पर कितनी है। ध्रुव पर जो हमारे विषुवत रेखा पर कितना कोण बनाते हैं, तो वहाँ पे 22.5 डिग्री का बनाती है और यहाँ पे बनाती है हमारी 66.5 का अपने कक्षस्थल पर। एक हमारा आता है वर्ड प्रदीप्ति वर्त। क्या होता है प्रदीप्ति वर्त? क्या होता है? जो दिन और रात की अवधि को विभाजित करता है ग्लोब पर, उसे बोलते हैं प्रदीप्ति वर्त, जैसे आप इस मैप में देख रहे होंगे। उसके बाद में जो इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है या PPT है हमारे, जो ये स्लाइड आपके सामने आ रही है, इस पे ही संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। ये उधर में हमारे नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है हमारा दक्षिणी उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है हमारे दक्षिणी ध्रुव हमारा। तो देखो, ये हमारा 90 डिग्री पर यहाँ पे। तो हमें 4 बात ध्यान रखनी। किस गोलार्ध में कौन सा दिन छोटा होता है, कौन सा रात बड़ी होती है। इनसे 2 तारे की वजह उनसी पे पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। तो दिन रात बराबर होने की जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं विषुव। विषुव बोलते हैं वो बनता है जी आपका 21 मार्च और जी 23 सितंबर पे। और ये कब बनता है? जब 0 डिग्री हमारा जो है भूमध्य रेखा पर, जब सूर्य बिल्कुल इस पर लंबवत पड़ता है। ये 2 स्थिति होती है जब दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की हमारी होती है। दूसरी बात हमारी आती है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से दिन बड़ा होता है। जो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है जी 21 जून को। 21 जून पर क्या होता है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें कौन से दिन सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है, वो 22 दिसंबर को होता है जी। वहाँ पे क्या होता है कि मकर रेखा पर आपका जो सूर्य है वो लंबा चमकता है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं भाई, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा तो उसके अपोजिट में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। अगर हम पूछे दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन कब होगा, तो आप कहेंगे 21 जून को जी। अगर आपसे पूछा कि वो उत्तरी गोलार्ध में कब छोटा दिन होगा, तो आप कहेंगे जी 21 दिसंबर को। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब थोड़ा सा ये कहते हैं कि उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है। उत्तरायण हमारा जब होता है उत्तरायण कब होता है? सूर्य हमारा उत्तरायण जब होता है जब हमारा ये हो जाता है, आयतन हो जाता है इधर इस साइड से, जब 21 हमारे मार्च में हो जाता है। फिर दक्षिणायन कब होता है? आपका 23 सितंबर में होता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि गर्मी सर्दी आपको पता है किस गति के कारण होती है हमारी? ये परिक्रमण जो वार्षिक गति होती है। विषुव भी आपने जान लिया, दोनों दिन रात की अवधि जो बराबर 12-12 घंटे को होता है विषुव होती है। वो कब होता है? 2 डेट आती है हमारे साल में, 21 मार्च और 22 सितंबर। अब थोड़ा सा हम लगा लेते हैं PYQ, जो हमारे PYQ पेपर में क्या पूछेंगे डिफरेंट एग्जाम में। अब हमें पहले ही क्वेश्चन इक्विनॉक्स से पूछा गया है कि वर्ष के 2 काल बताओ जब दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की हो जाएगी। तो आपने अभी पढ़ा विषुव क्या होता है? जो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य लंबा चमकता है उसे विषुव बोलते हैं। और वो 2 डेट होती है हमारी। कौन सी डेट होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा किन तिथि पर दोपहर के आपकी छाया सबसे कम बनेगी। तो सबसे कम छाया जब बनेगी दोपहर में, जब आपकी कर्क रेखा पे और मकर रेखा पे जब सूर्य लंबवत चमकेगा। तो कर्क रेखा पे हमारा कब चमकता है? हमारा लंबवत कब चमकता है? 21 जून में चमकता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर मकर पर देखते हैं तो मकर पर कब चमकता है हमारा? सीधा बिल्कुल लंबवत, तो 22 दिसंबर में होता है हमारा।
उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि 21 जून की तारीख को सूर्य के बारे में कुछ पूछा। और ये क्वेश्चन हमारा अभी यूपीएससी में आया 2019 के पीटी एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 21 जून को सूर्य की स्थिति पूछी हमें क्या होगी। तो जो 21 जून को सूर्य की स्थिति जो होगी वो उत्तरी ध्रुव के वर्त के क्षितिज से नीचे नहीं डूबेगा, इसका ये आंसर होगा। अब उसका मैं लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है। अब जो यू ऐसे होगा, देखो जी, जब 21 जून में हमारा क्या होता है कि हमारी कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो लंबा चमकता है। जो सूर्य होता है वो लंबत हमारा चमकता है। कब को? 21 जून को। तो यहाँ पे 21 जून को आपको पता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो उत्तरी ध्रुव का जो होता है उसका जो झुकाव, अक्ष झुकाव होता है, तो वो थोड़ा सा हमारा सूर्य की ओर होता है, जिसके कारण सूर्य की जो अवधि होती है, दिन की अवधि लंबी हो जाती है। यानी कि दिन का जो कार्यकाल होता है, दिन होता है, वो लंबा हो जाता है। और 21 जून के ही दिन घटना घटित होती है, आपने पढ़ा होगा। नॉर्वे जो है वो अर्धरात्रि का सूर्य कहा जाता है। हमारा अर्धरात्रि का जो सूर्य जो दिखाई देता है वो हमारा कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। यही सेम घटना जो सूर्य क्षितिज के नीचे नहीं डूबेगा वो दक्षिणी गोलार्ध में कब होगी? दक्षिणी गोलार्ध में आपकी होगी वो जी 22 दिसंबर में। क्योंकि 22 दिसंबर में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मकर रेखा पर 22 दिसंबर पर दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य क्या होगा? आपका लंबत पड़ेगा। किस पे? मकर रेखा पे। मकर रेखा पर लंबत पड़ेगा तो क्या होगा कि दक्षिणी ध्रुव की हमारी क्या होगी?